लेट्स नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। ये टीचर मेड और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है जिसका यूज ये मेजर करने के लिए किया जाता है कि कितने अच्छे से स्टूडेंट्स ने स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स को अचीव किया है, और ये आफ्टर कंप्लीटिंग अ यूनिट और कोर्स एडमिनिस्टर किया जाता है। मीन्स यूनिट या कोर्स के कंप्लीट होने के बाद इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। इसका फोकस कॉग्निटिव लेवल्स पर होता है, लाइक नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन जिसे हम अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन और एनालिसिस पर होता है। अब अचीवमेंट टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्टूडेंट्स ने किस हद तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को अटेन किया, मीन्स स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी किस लेवल तक डेवलप हुई है, वे डेटा, मैप और इवेंट्स की व्याख्या कर पा रहे हैं कि नहीं, इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं, और पास्ट को प्रेजेंट से किस तरह से रिलेट कर रहे हैं। ये असेस करने के लिए अचीवमेंट टेस्टिंग सोशल साइंस में की जाती है, और ये लर्निंग गैप्स को डायग्नोज करने में और रेमेडियल टीचिंग को गाइड करने में हेल्प करते हैं। आइए जानते हैं कि असेसमेंट ऑफ प्रोसेस और असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। प्रोसेस असेसमेंट का फोकस लर्निंग बिहेवियर, पार्टिसिपेशन और स्किल्स पर होता है। मीन्स ये लर्निंग के दौरान किया जाता है और स्टूडेंट्स के बिहेवियर को असेस करने के लिए, उनके पार्टिसिपेशन और स्किल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, असेस करने के लिए किया जाता है। प्रोडक्ट असेसमेंट एंड रिजल्ट्स के लिए किया जाता है कि स्टूडेंट्स की टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसी है और उनके असाइनमेंट्स कैसे हैं। प्रोसेस असेसमेंट के लिए मेथड्स जैसे ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, रूब्रिक्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का यूज किया जाता है। प्रोडक्ट असेसमेंट के लिए अचीवमेंट टेस्ट, रिटर्न वर्क, पोर्टफोलियोज का यूज किया जाता है। प्रोसेस असेसमेंट के लिए टूल्स जैसे सेल्फ असेसमेंट और पीयर रिव्यू का यूज किया जाता है। प्रोडक्ट असेसमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स का यूज किया जाता है। प्रोसेस असेसमेंट का पर्पस फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, मीन्स कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट लाना, और प्रोडक्ट असेसमेंट समेटिव होता है, मीन्स इसका पर्पस समेटिव असेसमेंट होता है, मीन्स फाइनल लर्निंग आउटकम्स को देखना। आइए जानते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट को हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना, ये हम करिकुलम के बेसिस पर करते हैं। उसके बाद कंटेंट एनालिसिस करना, यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज। ब्लूप्रिंट तैयार करना, ब्लूप्रिंट में आइटम टाइप्स को सिलेक्ट करना, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चंस। उन आइटम्स को लिखना जो वैलिड और रिलायबल हो। लास्ट में रिव्यू और एडिट करना, और यूनिट या कोर्स के एंड में इस अचीवमेंट टेस्ट को एडमिनिस्टर करना और इवैल्यूएट करना। आइए जानते हैं कि ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है। इट इज द सैंपल ऑफ अ ब्लूप्रिंट फॉर क्लास 9th सोशल साइंस, और ये जो टेस्ट ब्लूप्रिंट है वो कंटेंट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और कॉग्निटिव लेवल्स के साथ अलाइंड होता है। आइए जानते हैं कि टेस्ट आइटम्स कितने तरह के होते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन दी ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग एक्सेट्रा आते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप, इनमें जो एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन होती है वो ब्रीफ होती है, मीन्स छोटी होती है। नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं या मैप बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और केस बेस्ड क्वेश्चन जिसको हम सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं, ये न्यू NEP अलाइंड आइटम्स है फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आइए जानते हैं कि अच्छे अचीवमेंट टेस्ट की विशेषताएं क्या होती हैं। ये वैलिड होते हैं, मींस वही मेजर करते हैं जो मेजर करने के लिए बने हैं। ये रिलायबल होते हैं, मींस कंसिस्टेंट, और ये डिपेंडेबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, मींस किसी भी टाइम पर यदि आप एडमिनिस्टर करेंगे तो इसके रिजल्ट्स ज्यादा वैरी नहीं करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, मींस किसी तरह के टीचर बायस से फ्री होते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, मींस इसमें सभी तरह के लर्निंग आउटकम्स को कवर किया जाता है, और ये क्लियर होते हैं, इनमें क्लैरिटी होती है
क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस और लैंग्वेज होती है वो क्लियर होती है। अब जानते हैं कि हम एडमिनिस्टर करते समय किन बातों का ध्यान रखें। हमें इंस्ट्रक्शंस को यूनिफॉर्म रखना चाहिए और टाइम लिमिट सेट करना चाहिए। कंसिस्टेंसी के लिए हमें मार्किंग स्कीम और रूब्रिक्स को यूज करना चाहिए और हमें रिजल्ट्स को एनालाइज करना चाहिए सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स एंड परफॉर्मेंस ट्रेंड्स। अब जानते हैं कि किस तरह से टेस्ट रिजल्ट्स को इंटरप्रेट या यूज करें। हमें इंडिविजुअल या ग्रुप फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए और टेस्ट के रिजल्ट्स के बेसिस पर रेमेडियल टीचिंग प्लान करना चाहिए। देन यूज डेटा फॉर एकेडमिक इम्प्रूवमेंट एंड पॉलिसी डिसीजंस। हमें जो डेटा है, जो प्रोड्यूस हुआ है अचीवमेंट टेस्ट का डेटा, उसको एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए यूज करना चाहिए या पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस के लिए यूज करना चाहिए। और ये हमें टीचिंग स्ट्रेटजीज में रिफ्लेक्ट करने में भी हेल्प करता है कि हमारी टीचिंग स्ट्रेटजीज कैसी हैं, क्या स्टूडेंट्स इफेक्टिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इट हेल्प्स अस टू रिफ्लेक्ट ऑन टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड करिकुलम इफेक्टिवनेस। आइए जानते हैं सीसीई से इसका क्या इंटीग्रेशन है। अचीवमेंट टेस्ट समेटिव असेसमेंट का पार्ट होते हैं और ये इनको फॉर्मेटिव टूल्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, लाइक प्रोसेस ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, प्रोजेक्ट वर्क, और ये मिलकर स्टूडेंट्स लर्निंग का एक होलिस्टिक पिक्चर प्रोवाइड करते हैं।